दोस्तों मुन्ना एलसीडी एलईडी की जे ब्रांड लिथियम में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम लोग थोड़ा सा सीख ले कि जैसे ये स्टूडेंट लोग भी थोड़ा सीखना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा सीख लें कि बैलेंसिंग यानी बोलते हैं कि हमको बैलेंसिंग चाहिए या बैलेंसिंग बोर्ड चाहिए तो हम कौन सा बोर्ड लगाएं या कौन सा बीएमएस लगाएं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है हमारा लखटकिया ऑफर, ठीक ना। यहाँ पर जो है आपको हेवी टूल्स दिया जाता है और प्लस आपको एलईडी और एलसीडी दोनों का ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आप एलईडी नहीं करना चाहते हैं तो एलसीडी का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे है कि ये चार्ज डिस्चार्ज जो है मशीन कि यहाँ पर कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर जैसे है कि ये चार्जर, ये बैटरी को स्पॉट वेल्डिंग किस हिसाब से किया जाता है। और यहाँ पर है कि ये टीवी, ठीक ना। जैसे कि इनको ये टीवी बनाने के लिए दिया गया था कि आप इसमें प्रॉब्लम देखिए। आपने प्रॉब्लम देखा जी, तो इन्होंने प्रॉब्लम देखा, इन्होंने भी प्रॉब्लम देखा, आपने देखा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम देखे तो उनको बोला गया कि आप क्या इसमें जानते हैं। हालांकि ये ट्रेनिंग बहुत जगह से किए हैं, ठीक ना। मैं तो नाम तो लेता नहीं हूँ। तो आइए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जान लें कि इसको कौन सा बैलेंसिंग यानी एक्टिव बैलेंसर बोला जाता है। बहुत सा नामों से जाना जाता है तो हम लोग इजी नाम से जानेंगे। कृपया करके अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, ओरिजिनल टूल्स खरीदना है, जांचाई करके, जैसे कि ये टूल्स जो जा रहा है जांचाई करके, यानी आपको यहाँ पर चेक करना है क्योंकि इस टूल्स की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। स्पॉट वेल्डिंग, बहुत सा बैलेंसर, बहुत सा टूल्स जो है कि आपको देकर फ्रॉडिंग किया जा रहा है। बहुत सा बैटरी में भी आपको फ्रॉडिंग किया जा रहा है। तो आप अपना सावधान रहे। जहाँ पर आपको अच्छा लगे या जहाँ पर आपको अच्छा सर्विस मिले जो आप पहचानते हैं, कृपया करके वहीं से ले, क्योंकि ये सब की कीमत जो है काफ़ी होती है। ये 1000-2000 का कीमत का नहीं है, ये हज़ारों में आता है, लाखों में भी आता है, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ पर जान ले, थोड़ी सी जान ले। आप बोलोगे कि इतना हमने वीडियो, तो ये आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ताकि आप ठगे ना जाए और आपका पैसा बर्बाद ना जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। या जिसको बोलते हैं एक्टिव बैलेंसर, ठीक ना, एक्टिव बैलेंसर। तो आपका सवाल था कि सर ये बैलेंसर जो होता है, बैलेंसर बोर्ड होता है, एक्टिव बैलेंसर बोर्ड होता है, ये अपने 15S, 8S, 2S, ये सब आप ट्रेनिंग में आप जान पाएंगे। लेकिन अगर आप बैटरी को सचमुच हेल्थी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बैलेंसर जो होता है बीएमएस में 3-4 तरह का होता है। एक होता है हमारा रेजिस्टेंस बैलेंस, ये भी हमारा बैलेंसर है, ठीक है, ये भी बैलेंसर। एक होता है हमारा ट्रांसफार्मर बैलेंस, ठीक, क्या होता है, ट्रांसफार्मर बैलेंस। एक होता है हमारा इंडक्टर, एल मतलब क्वाइल, इंडक्टर बैलेंसर, ठीक है। ये सब बैलेंसर है, ठीक है ना। ये सब बैलेंसर, आपको बैलेंसर कौन सा अच्छा था। एक होता है एमएफडी मतलब कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं एमएफडी, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर है जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, सीआरटी भाषा में क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कैपेसिटर यानी कंडेंसर बैलेंसर। अब यहां पर आपको अधिकतर जो है 2 तरह का बैलेंसर मिलता है। तो इसमें अच्छा बैलेंसर कौन है, तो सबसे अच्छा बैलेंसर जो होता है वो ट्रांसफार्मर वाली होती है। लेकिन ये ट्रांसफार्मर वाली बैलेंसर जो है वो आपको बड़ी बैटरी जो होती है, इंडस्ट्रियल बैटरी, जो कि बैलेंस करने के लिए, ज्यादा जल्दी बैलेंस करने के लिए वहां पर यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कमर्शियल तो यूज नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिक जैसे कि ई रिक्शा हुआ, घर का इन्वर्टर हुआ, या आपका रेवड़ी पटरी पे जो बैटरी लोग लगाते हैं उसका हुआ। तो बैलेंस लगाना, बैलेंसर यूज करना एक बहुत जरूरी है। बंद कर दीजिए। एक होता है कि आप जो बैलेंसर होता है वो लो प्राइस वाली यानी बीएमएस में होता है, ठीक ना। या एक बैलेंसर जो होता है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ठीक ना,
इंडस्ट्रियल हाई प्राइस वाली जो बीएमएस लगा हुआ रहता है, और उसके बाद एक जो होता है वो होता है आपका मतलब मिडिल वाली, ठीक ना, और एक जो होता है ये होता है गुड वाली। अब यहां पर है कि इन तीनों चारों का काम क्या है। जैसे कि ये हमारा एक बैटरी है, ये हमारा एक बैटरी है, बात को आप गौर से समझ लीजिए। ये एक बैटरी है और यहां पर ये एक बैटरी है यहां पर, और एक यहां पर है और एक यहां पर है। अच्छा, आप सोचोगे कि ये 10-15 मिनट का वीडियो में सब जान ले, ये असंभव नहीं है, ठीक ना। इसीलिए आपको ट्रेनिंग के इंतजाम किया गया है कि आप जो बैटरी टूल्स ले रहे हैं या सीख रहे हैं, आप A to Z जानकारी कर ले, तभी आप कोई बैटरी पैक बनाए या किसी ग्राहक को दे, अन्यथा ना दे। तो ये बैटरी जब चार्ज होता है या खराब होती है या IR कम हो जाता है या एम्पियर कम हो जाता है, तो ये बैटरी, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बैटरी जो है यहां पर इतना चार्ज हुआ है और ये बैटरी जो है यहां इतना चार्ज हुआ है, ये बैटरी जो है आपका यहां तक चार्ज हुआ है, ये बैटरी जो है आपका इतना ही चार्ज हुआ है। यानी सबसे जो कम बैटरी है वो हमारा, अगर हम इसको 1, 2, 3, 4 ले रहे हैं तो सबसे कम बैटरी हमारा ये चार्ज है। तो हमको पहले इसमें क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है, क्योंकि हम इसको तुरंत अगर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंसिंग में रहेगा, यानी आपका वहां पर एम्पियर और वाटेज कम हो जाएगा। तो आपने एक बार तो बैलेंस करके बैटरी पैक बना दिया, लेकिन ये फ्यूचर में कुछ दिन जाने के बाद वो ऑलरेडी फिर से अनबैलेंस होगी। तो या तो आपको एक अच्छा बीएमएस का चुनाव करना पड़ेगा, आपको चुनाव है या तो एक अच्छा बीएमएस का करना पड़ेगा, या तो आप कोई बीएमएस लगा रहे हैं तो प्लस इसमें आपको एक बैलेंसर लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो है, ये जो बीएमएस है, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस के थ्रू ये चार्ज जो बेसी रहता है उसको क्या करता है, खत्म कर देता है, यानी किसी को ट्रांसफर नहीं करता। मान के चलिए ये आप लगाए हैं तो ये क्या करेगा, ये जो है ना इसी के बराबर में सबको ला देगा, यहां काटकर इसी के बराबर में लाया, फिर इसको भी यहां से खत्म करके इसके बराबर में लाया, यानी सबसे जो लो होगा उसी का बराबर में ला देगा। मैं इजी प्रोसेस आपको बता रहा हूं, ये सब इसको काट देगा। यानी ये बैलेंस, ये जो बीएमएस है लो प्राइस की, या स्मार्ट हो या नॉर्मल हो, ठीक है, जिसको पैसिव बैलेंसर कहते हैं इंग्लिश में, तो ये आपको क्या करेगा, रेजिस्टेंस के थ्रू जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो डिस्चार्ज कर देगा, सामान कर देगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि आपका बैटरी का जो है वो पावर जो है वो खत्म हुआ, यानी आप बार बार उसको चार्ज कर रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ज्यादा आएगी, वो बार बार समय लेगा, क्योंकि वो क्या किया, वो शॉर्ट सर्किट एक तरह से हुआ और ये डिस्चार्ज किया। अब यहां पर है कि इसका हम लोग बात छोड़ दे, ये जो इंडक्टर जो है, तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर जो बैलेंसर होता है, जो ये अधिकतम इंडक्टर मतलब कॉइल वाला जो अभी मिल रहा है मार्केट में, ये अधिकतम क्या होता है, 2 एम्पियर का ही बैलेंस होता है। क्या होता है, 2 एम्पियर का। अब ये जो बैलेंस है ये क्या करेगा कि जिसमें ज्यादा रहेगा वो उसको देगा, फिर वो उसको देगा, फिर वो उसको देगा, यानी बराबर बराबर वो क्या करेगा, वोल्टेज को बांट देगा। यानी आपकी जो करंट जो यूज किए हैं, जो आप इलेक्ट्रिसिटी से ये चार्ज किए हैं, तो वो नुकसान नहीं जाता है। अब रहा तब हमारा जो एक्टिव बैलेंसर है, जो जिसको बोलते हैं कैपेसिटी, तो ये जो कैपेसिटी है ये होता है 5 एम्पियर की। कंडेंसर वाली जो हम लोग सीआरटी के हैं या अप्लायंस से जुड़े हैं, कंडेंसर वाली जो बैलेंसर होता है वो 5 एम्पियर का होता है और वो अच्छा होता है, यानी इससे ये फास्ट होता है, ठीक ना। इतना समझ में आया जी कि आपको कौन सा यूज करना है। तो आप जब भी बीएमएस का चुनाव करें तो आप कृपया करके आप कोशिश करें कि इसमें से आप कंडेंसर नहीं, कंडेंसर वाली तो आपको बीएमएस में मिलेगा, लेकिन वो हाई
BMS है। जैसे कि आप अभी जो पतली वाली आपको BMS दिखाया गया, स्मार्ट BMS दिखाया गया, उसमें अधिकतर जो होता है एक्टिव बैलेंसर, और जो कम पावर की यानी कम पैसे की जो BMS होती है, अधिकतर तो आपको फॉल्स दिखाया जाता है, फेक दिखाया जाता है। क्यों? वहां पर लिखा रहता है विथ बैलेंसर। ये इसमें कोई काम नहीं करता है दोस्तों। BMS खाली लिखावट का ऊपर न जाए, तो उसको पहचानने का तरीका ये है, ये सब आप ट्रेनिंग में सीख सकते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों, आप मुन्ना LCD LED की लिथियम में जुड़े रहने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक बैटरी हम खरीदे थे मार्केट से, एक कंपनी का नाम है मसल ग्रिड। इनसे हम खरीदे थे। हमारे साथ शुरू में तो बहुत अच्छा व्यवहार रखें, लेकिन उसके बाद मेरा सामान जब ख़राब हो गया, 10-15 दिन चलने के बाद 10.2 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर भी खरीदे थे इनसे हम। तो वो 10-15 दिन चलने के बाद वो भी उसका जो है कि IGBT मॉसफेट वगैरह जो है कि जल गया। हमने उनसे संपर्क किया तो वो टहलाएँ 10 दिन 20 दिन, बोले कि आप मैकेनिक हैं, हम आपको पार्ट्स भेज देंगे, आप रिपेयर कर लीजिए। हम उस पर भी तैयार हो गए हैं, लेकिन वो सर्विस हमको नहीं दे पाए और सामान पार्ट्स भी नहीं दे पाए। लास्ट में अली बाबा ऐप्स है, हम उसी से पार्ट्स मंगाए फ्रेंड्स। मतलब 10,000 का सामान को हम 20,000 पे करके, मेरे पास ऑसिलोस्कोप नहीं था, ऑसिलोस्कोप खरीदें, रेजिस्टेंस SMD का जो आता है अमेजन से ख़रीद करके किसी तरीके से रिपेयर किए। इंडिया में हमको कहीं सपोर्ट नहीं मिला, सर्विस नहीं मिला, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी का है ये इन्वर्टर। तो अभी इधर कोई इंजीनियर लोग, मैकेनिक लोग बनाने के लिए तैयार नहीं है, और प्लस सर्विस भी नहीं मिल रहा था, कंपोनेंट भी नहीं मिल रहा था। इसके कारण हम बहुत परेशान थे। परिवार वाले भी जो है कि हमारे ऊपर दबाव दे रहे थे कि इतना पैसा लगा दिया, चल नहीं रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे फ्रेंड्स। तो आपको हम बताना चाहते हैं ये मसल ग्रिड कंपनी का है। और उसके बाद 15-20 दिन चलने के बाद ये बैटरी भी ख़राब हो गया। तो बैटरी के लिए भी हम बोले, यानी कि इन्वर्टर भी ख़राब हो गया और बैटरी भी ख़राब हो गया, मतलब दोनों ख़राब हो गया फ्रेंड्स। अब समझ में नहीं आता है इनका कंपनी कैसे चलेगा। ना सर्विस देते हैं, ना सपोर्ट करते हैं, ना कॉल उठाते हैं। एक दिन में कम से कम 100 बार हम कॉल किए हैं, एक बार भी कॉल वो रिसीव नहीं किए हैं फ्रेंड्स। तो हम कलकत्ता में मुन्ना सर, मेरा एगो टीचर हैं, हम उनसे ट्रेनिंग लिए थे। तो हम उनका वीडियो को हमेशा देखते रहते हैं, और वो लिथियम बैटरी का वो कारोबार शुरू कर दिए हैं फ्रेंड्स। तो ये इनका मुन्ना सर का ग्रेडिंग मशीन है, और हम मुन्ना सर से संपर्क करने के बाद हम बैटरी को लेके चल आए यहाँ, क्योंकि ये बैटरी कहीं बन नहीं रहा था फ्रेंड्स। सेल मार्केट से हमने ख़रीदा, हमने सेल मार्केट से यहाँ से ख़रीदा, लेकिन ये सेल के सेल जो है कि ख़राब निकल गया। उसके बाद फ्रेंड्स 2 बार हमने सेल खरीदा, मतलब सक्सेस हो ही नहीं रहा था। बाज़ार में से ला के डाल रहे थे, लेकिन सक्सेस हो ही नहीं रहा था। तो पता लगा कि हमारे जो टीचर हैं मुन्ना सर, उनसे हम संपर्क किए तो सर बोले कि आप लेके आइए, हम उसको ठीक कर देंगे। और वही सर हमको बैटरी लेके आए ना, तो ये कूड़ा में फेंकने वाले थे और नया बैटरी हम लेने वाले थे। तो हमारे यही मुन्ना सर हैं, अभी पटना दानापुर में ये अपना मकान बना लिए हैं, और यहीं पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और जो है कि सिखाते हैं, और इनको हम सीखे भी हैं। आप देख सकते हैं इनका ये लकटकिया ऑफर कुछ चल रहा है, और ये सामान दे रहे हैं 99,999 रुपये में। अगर आप लोग को भी ट्रेनिंग अगर लेना होगा फ्रेंड्स, तो मुन्ना सर से संपर्क कीजिए। इनसे हम 6-7 साल से जुड़े हुए हैं, और हमेशा हमको सपोर्ट वगैरह भी करते रहते हैं, कॉल करते हैं, कॉल एक बार में उठा लेते हैं। कोई तरह का फॉल्ट फाइंडिंग होता है तो वही बता देते हैं। बहुत अच्छे विचार के हैं मुन्ना सर। तो यहाँ पर इनका 100 एम्पेयर का बैटरी था, तो इनको कैपेसिटी निकाल कर ये 100 एम्पियर का बन गया है। इनका बैटरी खराब था, लाए थे। अब कहाँ से खरीदे थे, क्या इनका रीजन था, क्या नहीं था, कौन गलत कौन सही, इसका मैटर हम नहीं रखते हैं, क्योंकि हम इसमें जानते भी नहीं। ये हमारे पास संपर्क किए, तो ये पहले हमारा से LED LCD का ट्रेनिंग ले चुके हैं, और अभी हमारा 2-in-1 ऑफर चलता है, तो ये हमको फॉलो किए। तो ये पटना में लेकर आए हैं। पटना में भी जो हम आपको वीडियो में अपना बोलते हैं, हमारा चैनल का नाम है मुन्ना LCD LED, आप चाहें तो वहाँ पर भी आप वॉच कर सकते हैं। तो ये लेकर आए थे, तो इनको हमने
बहुत अच्छी तरह से कर दिया, बैकअप भी बहुत बार टेस्ट किया, हर एक एक सेल को भी ग्रेडिंग निकालकर ये फाइनल ग्रेडिंग जो है, ये सेल जो है ये निकला 101.100, यानी मान के चलो 101 एम्पियर का। दोस्तों एक बात हमको यहाँ पर खटकता है, यहाँ पर मैं ये चीज बता दूं, मैं जो सही का सही बोलता हूँ, गलत का गलत बोलता हूँ। यहाँ पर आप लाइए, इसमें जो सेल जो लगा हुआ है सब हाई स्टार का सेल है और 15 सीरीज का सेल है, और ये जो सेल आती है ये लिखावट में ये 100 एम्पियर का सेल आता है, और ये 105 जो है ना ग्रेडिंग निकल जाता है, 106 भी निकल जाए, 108 भी निकल जाए, 110 भी निकल जाए, चैलेंज लड़ने का सवाल नहीं है। लेकिन जो लिखा हुआ है, कंपनी जो बनाया है वो 100 बोल के ही बनवाया है। तो यहाँ पर हमको एक चीज यहाँ पर खटका कि ये जो 120H लिखा है ना, ये माने थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, ठीक ना, ये चीज नहीं लिखना चाहिए था। यहाँ पर लिख देना चाहिए था कि जो लिखा है 100 एम्पियर का बैटरी 100 ही निकलना चाहिए, लिखना चाहिए। भले वो 120 निकले, लेकिन 120 तो कोई भी तरीका से 120 तो निकलेगा ही नहीं, ठीक ना। आप ज्यादा से ज्यादा नया भी सेल दीजिएगा तो बोलिएगा कि हमारा सेल बहुत पावरफुल है, तो आप जितना भी दीजिएगा, जैसे भी ग्रेडिंग करिएगा तो 110 जाएगा, ठीक ना। वो भी 110 नहीं जाएगा, 105 ही जाता है, ठीक। ओके।